अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद महानूर। और आज हम ये सैंडल बनाना सीखने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत ये सैंडल बनी हुई है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। और ये साइज़ है 0 to 3 मंथ। अच्छा, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। यहाँ पर ये 3 प्लाई वूल थी, वैसे बोलते हैं इसको 4 प्लाई है, लेकिन ये होती 3 प्लाई है, ठीक है, लेकिन थोड़ी मोटी वाली वूल थी। उसके बाद यहाँ फ्लावर के लिए जो मैंने यूज़ किया और इसके लेसेस के लिए वो मैंने बारीक वाली वूल यूज़ किया, आपको ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मटेरियल्स यूज़ किए हैं कटर, और यहाँ पर 2.5 mm का कुरेशिया, और यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया है। ये देखें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस 2.5 mm से थोड़ा छोटा जो है कुरेशिया आपने ले लेना है, 1.75 सेंटीमीटर। और निडल और ये बीड जो हाफ बीड लिया है, ये आप फ्लावर के लिए ले सकते हैं, अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जल्दी से हम इसको बनाना सीखते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा सोल है, सही, ये हमारी डबल सोल पर ये सैंडल बनी हुई है। तो ये एक सोल मैंने बना के रखा हुआ है और एक मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो परेशान ना होना, लास्ट तक आपने वीडियो को अच्छे से वॉच करना है ताकि मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों से मिस ना हो सके। सही, यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने यान ले लिया और यान को मैंने ले लिया है फिंगर पर। और फिंगर पे लेने के बाद इस तरह से एक नॉट ले लेंगे। नॉट आपने जिस तरह से इजी लगती है आप उस तरह से क्रोशिया की हेल्प से, या फिर जैसे इजी लगे वैसे ले लीजिए। सिंपल, आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रखनी है जस्ट इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर टोटल आपने 12 चेन्स लेनी है। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, टोटल मैंने 12 चेन्स लेनी है। और अब हमने अपनी फर्स्ट चेन स्किप करके सेकेंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया अपनी सेकंड चेन में बना लूँगी और फिर सेम चेन में अगेन बनाएंगे। सेम चेन में मीन्स कि आपकी 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट आपकी जो 4 चेन्स हैं, सही, नेक्स्ट आपकी 4 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये देखें, 1 सिंगल क्रोशिया। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम नेक्स्ट 2 चेन्स में और अपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन्स में हो गया। अब नेक्स्ट 2 चेन्स में और बना लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया। एंड फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी ये 3 हो गए। अब लास्ट हमने 4, इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया अपने लाइन से बना लेने हैं। उसके बाद ये इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट 2 चेन्स होंगी उनमें आपने बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया। आप चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। और अब इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी बना लेंगे। मीन्स कि यहाँ पे टोटल हमारी 2 चेन्स के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये देखें, आप यहाँ हाफ डबल क्रोशिया आपके कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये आपकी जो 3 चेन्स हैं, नेक्स्ट 3 चेन्स, उनमें आपने बनाना है 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया आपके कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे ये मैं 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। सही, आपने वीडियो को जस्ट लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से जो है हर एक एक चीज़ समझ आ जाए। और फिर जो है आप आसानी से सेम एज इट इज़ ये सैंडल आप बना सकें। सही, तो यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद ये जो अब हमारी लास्ट चेन आ जाती है, इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें हम पहले सेम चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, सेम चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे ये मैंने 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। सेम चेन में अगेन बना रही हूँ। इसी तरह सेम चेन में बनाते हुए टोटल हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। मैं 6 और बना लेती हूँ तो ये 8 हो जाएंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब जो नेक्स्ट हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे यान को साथ में कवर करते हुए, अपोजिट साइड पर हम लाइन से जो है अपने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, 1 डबल क्रोशिया। और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल जिस तरह से हमने 3 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरीके से अपोजिट साइड पे भी सिंपल इसी तरह हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने नेक्स्ट चेन में जो नेक्स्ट 2 चेन में आपने अपोजिट साइड पे 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह आपने यहाँ पे भी नेक्स्ट 2 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। 1 चेन में बन गया, सेकेंड चेन में भी बना लीजिए। इस तरह से ये हो गया। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू जो है अपने 4 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। यान को आपने साथ में कवर करना है, और अगर आपकी एक्स्ट्रा यान हो तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। सही, यहाँ पर मैं टोटल अपने 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी। ये हमारा सेकंड हो गया है। सही, इसी तरीके से नेक्स्ट 2 में और इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, ये थर्ड और ये अब लास्ट 4th हो जाएगा। इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद
जो आपकी लास्ट चेन होगी इसमें हमने जैसे पहले हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, सेम ऐसे ही हम अगेन सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। बहुत ईजी है ये, और मैंने कोई भी पार्ट इस तरह से स्किप नहीं किया है जो कि किसी बिगनर्स को समझ में ना आए। आराम से ये बिगनर्स भी बना सकते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए यहाँ मैंने 2 चेन्स ली हैं और सेम चेन के अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए 1 एंड 2, सेम चेन में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी हमने ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 एंड सेम चेन में अगेन हमने इस तरह से 1 बना लेना है। टोटल हमारे नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं सेम चेन के अंदर। और अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू अपनी जो 9 चेन है उनमें हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी इसी तरह 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे ये 2 चेन्स में हो गया। इसी तरह से टोटल आपके 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। यहाँ चेक कर सकते हैं 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब ये चेक करें कि जो आपने टोटल अपनी 1 चेन के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाया थे उसमें अब हमने क्या करना है। ये देखें सेम चेन के अंदर पहले अब हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 9 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन जो होगी उसमें हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। और फिर नेक्स्ट चेन में भी अगेन हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। सही, तो ये जो हमारे 8 थे ना उनमें हमने बनाना है। देखें ये 2 चेन्स में हो गया, 6 चेन में और करेंगे तो इस तरह से ये 8 चेन्स हमारी कवर होंगी इसी प्रोसेस से। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये 8 टाइम्स हमने कर लिया है 1 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ पर अपोजिट साइड पर हैं और जैसे हमने अपने दूसरी साइड पे किया था कि अपनी 9 चेन्स में हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी अपने 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल इस तरह से 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो लास्ट की आपकी 2 चेन्स रह जाएंगी इनमें आपने इस तरह से 1 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपने अपने फर्स्ट जो आपका डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से ये आपका सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने 2 चेन्स लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने पहले 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब हम ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये आपका 1 पेयर बन गया 1 एंड 2 का। इसी पेयर को आप रिपीट कीजिए। किस तरह से, ये देखें नेक्स्ट चेन में आपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है 1 एंड सेम अगेन। ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से ये आपके 2 पेयर्स हो चुके हैं। अब ये आपके पेयर्स के बाद आपने जो है जिस तरह पहले आपने 9 चेन्स में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी अगेन अपनी 9 चेन्स में इस तरह से 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। टोटल आपने 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर ये अब हमारे टोटल 16 स्टिचेस हो जाएंगे। सही, क्योंकि 8 थे, 8 को हमने डबल किया तो वो 16 हो गए। अब हमने यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट चेन के अंदर 9 कंप्लीट करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट चेन होगी उसमें आपने पहले इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये आपका 1 पेयर हो गया। इसी पेयर को अगेन रिपीट करें। ये देखिए नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएं और फिर आपने इसी तरह से नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये बनाया वैसे यहाँ पे भी इस तरह से ये 2 पेयर्स आपके हो चुके हैं। टोटल यहाँ पर आपके 8 पेयर्स होंगे, तो 8 पेयर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने 8 पेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमने क्या करना है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से ये कंप्लीट हो गए हैं 8 पेयर्स। अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू जो आपने अपोजिट साइड पे जैसे 9 डबल क्रोशिया बनाए थे लाइन से, इसी तरीके से आपने 1 चेन में बनाते हुए 9 चेन्स कवर करनी है 1 डबल क्रोशिया से। तो यहाँ पर इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपने 9 डबल क्रोशिया, फिर दिखाती हूँ आपको। ये आपने नहीं काउंट करना है, ये आपका पेयर वाला है। सही,
इस तरह से आपने टोटल अपने 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पेयर। यहाँ पे ये 4 स्टिचेस में हमारे बनेंगे पेयर। किस तरह से, पहले आपने 9 कंप्लीट करने के बाद सेकंड वाली चेन के अंदर जो आपकी नेक्स्ट चेन होगी उसमें आपने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रोसेस को रिपीट कीजिए। पहले आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में और फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें लास्ट चेन इसमें हम बना लेते हैं इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन करना है पहले इस तरह से। ये हो गया ज्वाइन। अब हम यहाँ अपनी यान को इस तरह से ऊपर निकाल के कट करेंगे। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं यान को मैं कट कर रही हूँ और उसके बाद जिसमें आपने स्लिप स्टिच लिए उसके बाद वाली चेन में इस तरह से आप क्रोशिया हुक डालिए और फिर यान को इस तरह से निकाल लीजिए उसमें से। और जिस चेन में से आपकी स्लिप स्टिच वाली चेन आ रही है, ये देखें जिसमें से यान आ रही है उसी चेन में आप वापसी ले लीजिए। इस तरह से यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी नीटनेस के साथ ये हमारा हो चुका है और पता भी नहीं चल रहा है कि कोई जॉइंट लगाया था। और बैक साइड पे इस तरह से निडल डालते हुए यान को आपने लेना है और पहला जो आपका लूप हो उसमें आप इस तरह से पहले एक नॉट ले लीजिए ताकि आपका ये यान जो है लूज ना हो और बाहर ना निकले। इस तरह से इसको नॉट को अच्छे से आपने पहले टाइट कर लेना है और फिर अपनी यान को आपने ये जो आपके डबल क्रोशिया बने हुए हैं उनके अंदर आपने इसको कवर करना है। अच्छे से कवर कीजिए और फिर एक्स्ट्रा यान अगर हो तो इसको कट कर लीजिए। इस तरह से इसको कट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अब हमारे जो है डबल सोल हो चुके हैं, 2 सोल हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है ये प्रोसेस हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सेंटर इसका ले लिया है, अपने दोनों सोल का सेंटर ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर अब मैं फिंगर पे मैंने नेक्स्ट कलर वाली यान ली है और सिंपल आपने इस तरह से यान ले लेनी है और बैक साइड पे थोड़ी एक्स्ट्रा रख लेनी है। उसके बाद आपने अपने फर्स्ट वाले सोल में से इस तरह से चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट वाले सोल में से भी इस तरह से लेनी है। सही, ये देखें स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर आपने अपने फर्स्ट वाले सोल से लेनी है और फिर सेकंड वाले सोल से इस तरह से नेक्स्ट चेन ले लेनी है। इसी तरह से चेन लेते हुए स्लिप स्टिच लेंगे। अगेन देखिए फर्स्ट सोल से चेन लीजिए, फिर सेकंड सोल से चेन लीजिए और फिर स्लिप स्टिच इस तरह से ले लीजिए। इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए आपने अपना ये पूरा सोल अपना लास्ट चेन तक इसको ज्वाइन करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये लास्ट सोल तक पूरा इसका ज्वाइंट हो चुका है। अब हम यान को इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे। इस तरह यान ऊपर निकालने के बाद आपने थोड़ा एक्स्ट्रा यान रख के कट कर लेना है और फिर निडल डाल लेनी है और जो आपकी फर्स्ट चेन हो उसमें आपने इस तरह से यान निडल को लेना है, ये देखिए। और फिर जो आपकी लास्ट चेन हो उसमें इस तरह से आप निकाल लीजिए बैक साइड पे। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि आपने कोई ज्वाइन दिया है। उसके बाद आपने दोनों यान को इस तरह से बैक साइड पे नॉट ले लेनी है और 2 टाइम्स आपने ये नॉट लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपकी ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इसके अंदर से आपने इस तरह से पहले अपने स्टिचेस जो आपके हैं ग्रीन उसमें से आपने इस तरह से यान को अंदर कवर करते हुए आपने डबल क्रोशिया के अंदर यान को कवर करना है। और बैक साइड पे आप कहीं ना नज़र आए और ना ही फ्रंट साइड पे नज़र आए, कोई भी आपका जो है दोनों साइडों पे कहीं पे भी यान नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कवर कीजिए और फिर एक्स्ट्रा यान को कट कर लीजिए। यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड वाली यान भी मैं कवर कर लूँगी, ये चेक कर सकते हैं ये कवर हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, ये देखें ये आप रुआं चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने लाइटर की हेल्प से हीट अप करते हुए इसको क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं मैंने लाइटर से इसको नीट कर लिया। आप चेक कर सकते हैं कितनी नीटनेस और फिनिशिंग आ चुकी है, इस पर शाइन भी आ चुकी है। अब हम इसका ये अपना जो स्ट्रैप है इसको जिसमें हम होल में डालेंगे ये बनाना सीखेंगे। ये देखिए ये होल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए क्रोशिया हुक मैं चेंज कर रही हूँ। आप चाहें तो सेम क्रोशिया हुक से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं क्रोशिया हुक चेंज कर लूँगी और यहाँ अब हमने ये देखिए इस तरह से यान को थोड़ा सा आपने रखना है। उसके बाद एक नॉट ले लेनी है। नॉट लेने के बाद यहाँ पर आपने चेन लेनी है। इस तरह से थोड़ी सी यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से 3 चेन्स लेनी है और फर्स्ट चेन स्किप करेंगे। सेकंड वाली चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी आपने इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर आपने इसको टर्न करना है और इस तरह से 1 चेन लेते हुए टर्न कर लें और फिर आपने अपने फर्स्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाइए। ये देखिए इस तरह से सही 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये 2 राउंड्स हो गए। इसी को रिपीट करते हुए टोटल आपने 6 राउंड यहाँ कंप्लीट करने हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये 6 राउंड हो चुके हैं। अब यहाँ 1 चेन लेंगे और इसको हम नहीं इस तरह नहीं इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। ये देखिए यान को भी हम साथ में कवर करेंगे
और अब जो आपकी दोनों साइडों से आपने जो है अपनी इस तरह से सिंगल क्रोशिया को साथ में पकड़ना है, यान को भी साथ में आपने कवर करना है ना। तो दोनों साइडों को आप इस तरह से पकड़िए और फिर इसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, यहाँ पे हम दोनों साइडों को पकड़ लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया और फिर नेक्स्ट चेन में भी अब हम इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया और जॉइन भी कर लिया। यान को इस तरह से ऊपर 1 चेन लेते हुए यान को ऊपर निकाल के मैंने कट कर लिया और इसको मैंने टाइट कर लिया। अब जो हमारी एक्स्ट्रा यान होगी उसको हम इस तरह कट कर लेंगे और इसमें आप जो है निडल डाल लीजिए। यहाँ आप देखिए, ये मैंने निडल डाल ली है और ये जो हमारी चेन है इसका आपने पहले इधर 2 लूप्स है ना, ये 1 लूप आपने इधर से लेना है, यान को इस तरह से निकाल लेना है और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया आपके बने हुए हैं, ये देखिए 2 एंड 2, ये जो सेकंड वाला है इसके बाद आपने 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और फिर ये जो आपकी 2 चेन्स आपको नज़र आ रही होंगी इसमें से आपने अपनी 1 चेन लेनी है और इस तरह से ये देखें इसको सेट करके देखना है और फिर 1 लूप लेना है आपने और इस तरह से पहले 1 लूप में इधर से आप अटैच कीजिए इसको, ये देखिए इस तरह से। और फिर नेक्स्ट वाले चेन में से भी आपने 1 लूप लेना है और इधर इस होल वाले इसमें से भी 1 लूप लेना है। इस तरह से लास्ट में आपने पहले इस तरह एक नॉट ले लेनी है इसको ज्वाइन करके और फिर आपने दूसरी साइड पे इस तरह से निकाल लेनी है अपनी निडल और फिर आपने इधर से अपना 1 लूप लेना है। ये आ गया आपका 1 लूप और यहाँ से भी आपने अपना 1 लूप ले लेना है। ये देखें, यहाँ से अब इस तरह से यहाँ आपने 1 लूप लेके इस तरह से पहले इसको अच्छे से टाइट करना है और फिर नेक्स्ट वाले चेन से भी इस तरह से 1 लूप लीजिए इधर से, ये देखें, और फिर इधर से भी आपने होल में से भी 1 लूप ले लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी लास्ट वाली चेन में इस तरह से एक नॉट लेनी है, इसको अच्छे से टाइट करना है और फिर ये जो आपके सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, ये देखिए, यहाँ आप फ्रंट साइड पे इसको अंदर की साइड इस तरह से ले लीजिए और ये जो आपके सिंगल क्रोशिया है इनके अंदर आप इस यान को अच्छे से कवर कर लीजिए। ये देखें, इस तरह से ये जो सिंगल क्रोशिया है ना, मैं इसके अंदर यान को अच्छे से कवर करूँगी और इस तरह से करने के बाद आपने अपनी एक्स्ट्रा यान को जो है कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह। और अब हमने ये दूसरा वाला होल किस तरह से अटैच करना है, कहाँ पे करना है, पहले आपने जो है देख लेना है दोनों साइडों को रख के। बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये जो 2 डबल क्रोशिया बने हैं, ये देखें, ये 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो आपकी 2 चेन्स नज़र आ रही हैं इनमें बनाना है, आपने इसको अटैच करना है। ये देखें दोनों साइड ये हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर इसको देखें राइट और जो है लेफ़्ट का आपने खुद ध्यान रखना है। ये लेफ़्ट साइड वाली का मैं बता रही हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर ये जो हमने 8 बनाए थे इसका जो फर्स्ट है और इस तरह से थर्ड वाले में हमने लेना है, 2 आपने स्किप करने हैं और थर्ड वाले में इस तरह से आपने लेना है। बट यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड का नहीं बना रही हूँ, मैं राइट साइड वाली सैंडल का बना रही हूँ। लेफ़्ट यहाँ पे बनी हुई है मेरी, ये चेक कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पर राइट वाली बना रही हूँ, तो राइट वाली के लिए भी आपने सेम एज इट इज़ यही करना है। जो आपके 8 हैं आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाले में आपने, ये देखें, थर्ड वाले में इस तरह से आपने इसका लूप लेना है और फिर आपने यान को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए, ये देखें, यान को थोड़ा आपने एक्स्ट्रा रखते हुए इसको अपनी यान को निकालेंगे इस तरह से और इस तरह से आपने यान को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेना है और फिर आपने यहाँ पर चेन्स लेनी है। चेन टोटल हम यहाँ पर 3 लेंगे, ये देखिए 1 2 एंड 3। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद आपने इसमें इसी लूप में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इस तरह से आपने पहले 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है और इसको टर्न करना है। ये देखें, इसको टर्न करने के बाद सेम चेन के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। सही, ये देखें, सेम चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और अगेन हम इसी में बनाएंगे 2। इस तरह से सेम चेन में 2 हो गए। अब हमने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है और ये देखें, इसको टर्न करेंगे और सेम चेन के अंदर आपने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, और इसके बाद जो आपकी चेन है नेक्स्ट चेन, उसमें भी आपने सेम एज इट इज़ इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने क्या करना है, ये देखें, आपने सिंपल अगेन आपने 2 चेन्स लेनी है और इसको टर्न कर लेना है और सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएं। ये देखिए, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लीजिए और नेक्स्ट जो आपकी 2 चेन है उनमें आपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है।
1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में भी, और फिर जो आपकी लास्ट चेन होगी उसमें आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से हम लास्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमने यहाँ पर लेना है चेन्स। ये हमारा अब राउंड है, नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर टोटल हमने 81 चेन्स लेनी है। सही, तो मैं 81 चेन्स कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इस तरह 81 चेन्स कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी फर्स्ट चेन स्किप करनी है और सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से स्लिपेसेस ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर स्लिपेसेस लेने के बाद जो आपकी नेक्स्ट चेन होगी उसमें आपने, ये देखें, इस तरह स्लिपेसेस लेने के बाद जो आपकी नेक्स्ट चेन है उसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब आपने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। और अब जो आपकी नेक्स्ट 2 चेन है उनमें आपने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, और फिर इसी तरह नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाइए। ये देखिए, और अब आपने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर, ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। और आपकी जो अब नेक्स्ट चेन होगी उसमें आपने लेने हैं स्लिपेसेस। इस तरह स्लिपेसेस लेने के बाद आपने इसको अपनी सैंडल को टर्न करना है इस तरह से, अपनी यान को टर्न कर लें या सैंडल को, सिंपल इस तरह से आपने इसको करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर 1 चेन लेकर यान को कट कर लेना है। यान को कट करके इस तरह से ऊपर निकाल के आपने इसको टाइट कर लेना है। और फिर ये देखें इस तरह से टाइट करने के बाद आपने अपनी निडल डाल लेनी है, और निडल डालने के बाद इसको बैक साइड पे ले लेना है। इसको लीफ को बैक साइड पे करने के बाद आपने इसमें यान को इस तरह से कवर करना है। ये देखें मैं आपको कवर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से आपने इसको कवर करना है। और फिर ये देखें इस तरह से कवर करने के बाद इसको आपने फिंगर की हेल्प से सेट करना है। और फिर जो आपकी एक्स्ट्रा यान होगी उसको आपने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये देखें ये हमारा एक साइड रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा साइड किस तरह से बनाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये हमारा बैक जो है राइट साइड नहीं था, ये है हमारा राइट साइड। जहाँ पे आपको ऊपर के साइड चेन नज़र आए वो है आपका राइट साइड। सही, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी नेक्स्ट यान ले लूँगी अपनी फिंगर पर, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको चेन को आपने निकाल लेना है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान आपने इसमें रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने लेनी है चेन्स, 81 चेन्स आपने लेनी है। और जैसे हमने ये अपनी लेसेस कंप्लीट की थी सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस रिपीट करते हुए आपने ये कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको कर लेती हूँ ऑफ कैमरा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये दोनों जो है हमारे लेसेस रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये देखें ये जो हमारी यान है ना, इसको हमने जो है ये चेक करें निडल डाल लेंगे। और फिर ये जो आपको फर्स्ट लूप नज़र आएगा ना, उसमें आपने पहले इस तरह से एक नॉट लेनी है। ये देखें नॉट ले लें, इसको अच्छे से टाइट कीजिए नॉट को। और फिर ये जो आपके डबल क्रोशिया है इनके अंदर आपने इसको यान को कवर करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से कवर करते हुए एक्स्ट्रा यान को आप कट कर लें। पहले इसको सेट कीजिए ताकि ये लूज़ और टाइट ना हो। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये आपने 3 काउंट करने हैं और थर्ड वाले पे इस तरह से आपने यान को निकालना है बैक साइड पर। ये देखिए यहाँ पर हम इसको बैक साइड पर यान को निकालेंगे। तो ये अच्छा ये गलत हो गया, मैं इसको वापसी लेती हूँ। और फिर इस तरह से ये देखें 1 2 एंड 3, और फिर मैं इसको अगेन निकाल लेती हूँ। ये देखें इस तरह से, अब ये सही है। इस तरह से निकालने के बाद आपने इसमें निडल डाल लेनी है और उसको अच्छे से टाइट करना है पहले। और अब निडल डाल लेनी है, और इस तरह से निडल डालने के बाद आपका जो थर्ड वाला स्टिच है आपने उसको इस तरह से लेना है और एक नॉट लेनी है इसमें पहले आपने। ये देखें इसको नॉट लेके अच्छे से टाइट कीजिए। और टाइट करने के बाद ये जो आपके डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनमें आपने इसको यान को कवर करना है। यान नज़र नहीं आनी चाहिए, इस तरह से कवर कीजिएगा। ये देखिए ये डबल क्रोशिया के अंदर आपने यान को कवर करना है और अच्छे से टाइट करके पहले कवर कीजिएगा। और फिर एक्स्ट्रा यान है उसको कट कर लीजिए और फिर फिंगर की हेल्प से सेट कर लीजिए। इस तरह से ये हो गया रेडी। अब हम ये अपने जो लेसेस हैं इसके लीफ, इसको हम इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से करते हुए इसमें से निकाल लेंगे। बहुत इजीली ये निकल कर आ जाएंगे। दोनों साइड इस तरह से आपने निकाल लेने। ये फ्लावर जो है आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करना नहीं भूलना।